आपको अब सीखना है स्टैटिक्स में जो हमारा अगला टॉपिक है वो है अरिथमेटिक मीन ऑफ कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक आप देखते थे कि आपको फ्रीक्वेंसी दी गई रहती थी और ऑब्जर्वेशंस के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी गई रहती थी, पर कभी कभी ऐसी सिचुएशन आएगी आपको जो नए एडवांस क्वेश्चन आज मिलेंगे अरिथमेटिक मीन ऑफ कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब है कि आपको क्लास दी रहेगी जिसे आप एक्साई नहीं कह सकते हैं, क्लास इंटरवल दिया रहेगा और उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी रहेगी। जैसे एक सवाल 2006 सीबीएसई में आया है, इसकी थ्योरी को हम एक सवाल के माध्यम से समझते हैं। एक क्वेश्चन है सीबीएसई 2006 के एग्जाम में पूछा गया, यूपी बोर्ड में भी ये सवाल आया हुआ है। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका सवाल है। क्या लिखा हुआ है, आपको दिया गया है क्लासेस और उसकी फ्रीक्वेंसी, क्लासेस और फ्रीक्वेंसी। अब यहां पे आपको क्लास दी गई है इस प्रकार से कि 0 से 20, 20 से 40, फिर 40 से 60, 60 से 80, इस तरीके से आपको दिया गया है 80 से 100 तक। और इनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी आपको 15, 18, 21, ठीक है, 29 और 17 ये प्रोवाइडेड है। अब ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पे आपके दिमाग में एक सवाल उठेगा, सर ये बताइए कि यहाँ हम एक्साई किसे मानेंगे, एक्साई किसे मानेंगे। यहाँ तो देखिए 0 से 20 तक, तो 0 से 20 तक तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते करते 20 तक हम जाएंगे। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है ये दी गई है 15। तो यहाँ एक्साई वाला खेल कहाँ गया सर, कि अभी तक तो आपने सिखाया एक दिया रहता था कॉलम में एक्साई, एक एफआई दिया रहता था इस तरीके से। यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए, आपने बताया सर क्या कि इस तरीके से एक्साई दिया रहता था, इस तरह से एफआई दिया रहता था, तो हम डीआई यूआई जो भी चाहिए था जिस मेथड से वो निकाल लेते थे। पर अब यहाँ पे एक्साई की जगह क्या लिख दिया सर, क्लासेस लिख दिया। अब जब क्लास इंटरवल लिख दिया सर 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100, और इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दे दिया 15, 18, 21, 29, 17। तो सर ये बताइए कि यहाँ पे कैसे हम कहेंगे कि किसको किस में मल्टीप्लाई करना है, 15 का कहाँ करेंगे, अगर डायरेक्ट मेथड लगाएंगे या हम एज्यूम्ड मीन किसको माने या क्या करें, एक्साई तो हमारे पास है नहीं। तो ऐसी कंडीशन में आपको एक्साई निकालना पड़ेगा, और एक्साई होगा क्या, एक्साई होगा द मिड वैल्यूज ऑफ द करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल। एक्साई ऐसे सवाल में जहां क्लासेस होते हैं उसके लिए एक्साई जो होता है वो मिड वैल्यू ऑफ द करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल होता है। और एक्साई यहां निकालने के लिए मिड वैल्यू क्या होगा, तो वो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लोअर लिमिट ऑफ क्लास प्लस अपर लिमिट ऑफ क्लास बाई 2, लोअर लिमिट और अपर लिमिट बटा 2 करना होगा फॉर गेटिंग एक्साई, एक्साई का मान प्राप्त करने के लिए। तो हम देख के भी बता सकते हैं कि भाई 20/2 किए तो 10, इसका मध्य वैल्यू क्या आया, 10 आया ना। इसका क्या आएगा, इसका आएगा 30, इसका क्या आएगा 50, इसका क्या आएगा 70, और इसका क्या आ जाएगा, इसका 1, 2, 3, 4, 5, ये आएगा आपका 90। तो ये आपको मिल जाएगा इस प्रकार से। तो अब कहेंगे सर ये मिल गया एक्साई, तब हमारा काम तो हो गया।
अब आपको इसी में से किसी एक को एज्यूम्ड मीन मानना है, तो हमने मान लिया ये एज्यूम्ड मीन है, इसी को एज्यूम्ड मीन मान लिया। अब पूरा खेल आपका पिछले सवालों की तरह ही चलेगा, जैसे हमने पिछला सवाल कराया, और वो सवाल आपने क्या किया था कि सबसे पहले आपको निकालना पड़ा था क्या, xi से डी निकालना पड़ा था, और डी क्या होता था, xi माइनस ए, ये निकालना है। तो अब देखिए एज्यूम्ड मीन हमारा हो गया 50, तो यहाँ आपका आ जाएगा -40, यहाँ -20, ये 0, यहाँ +20 और ये +40 आएगा ना, कोई दिक्कत इतने में नहीं होनी चाहिए। अब सर जब ये मुख्य बात आपको जो यहाँ समझनी थी कि ये कैसे आया, यही आपको समझना था। ये कॉलम आपने बनाना अगर सीख लिया तो जो क्लासेस आपकी दी गई थी उसी की मिड वैल्यू आपने यहाँ पर लिखी है। जब मिड वैल्यू आपने लिख ली तब अब आप xi माइनस इसी में जब xi आपको मिल गया तो ये आपने कर लिया di। अभी आप देख रहे हैं कि ये कॉमन डिवाइजर इसका मिल रहा है ना, 20 इसको डिवाइड कर रहा है सबको, तो हम ui भी निकाल सकते हैं यहाँ और इसको छोटा कर सकते हैं। तो ui बराबर आपका xi माइनस ए अपॉन यच आ जाएगा, और यच यहाँ आपका क्या है 20 है, यच आपका क्या है 20 है ना, तो यही लिख लीजिए कि xi माइनस ए क्या हो गया, ए की वैल्यू आपने 50 मानी और u आपका आ गया, यच आपका आ गया 20, तो यहाँ -2 -1 0 +1 +2 ये आपको मिल जाएगा। अब जब ये आपको मिल गया तो इसी पे आपका काम रुक गया। अब आपको एक जगह प्राप्त करना पड़ जाएगा अगला कॉलम, क्या fi ui का, फ्रीक्वेंसी का ui में मल्टीप्लाई। तो ये रही फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे रख के मल्टीप्लाई, तो आया 15 दूना 30, 18 का -1 में किए तो -18, 21 का 0 में किए 0, 29 का 1 में जाएगा, ये 1 है 1 है, फोर्थ वैल्यू तो 29, और 17 दूना 34, ये समझ गए। अब यहाँ पे आपको सिग्मा fi चाहिए, जो कि ये जोड़ने पे आपको मिल जाएगा। तो देखिए 8 5 13, 13 1 14, 14 और 9 14 6 20, 20 और 3 23, 23 और ये 7, 23 7 30, 30 का 0 हासिल 3, 3 1 4 1 5, 5 2 7, 7 2 9 1 10, ये आ गया 100। यहाँ पे देखते हैं, इसको निकालना है आप, सिग्मा fi ui कितना आएगा। देखिए ये 30 है, ये इसको भी 30 मान लेंगे, तो इसको जब 30 मान लेंगे तो 30 30 खत्म हो गया, ठीक है। या ऐसे देखिए 30 ये 48 हो गया, -48 हो गया, ठीक है, -48 हो गया। अब यहाँ पे 29 था, ये 34 था, यहाँ से इसको हमने 14 दे दिया, 29 में 14 इसको दे दिया, तो ये +48 बन जाएगा, और ये -48 खत्म हो जाएगा, 14 इसको दे दिए थे, ठीक है। अब इसके पास क्या बचा, इसके बाद हमारा बचा यहाँ पे 29 - 14, तो 29 में जब 14 आप कम कर देंगे तो आपको 15 मिल जाएगा, वही सिग्मा ui मिल जाएगा। कैसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और आपके ऊपर है। अब जब इतना आपने कर लिया तो आप फॉर्मूला जानते हैं जो मैंने आपको सिखाया है, मीन का फॉर्मूला आप यहाँ पे लगाइए। तो x बार x बार मीन बराबर a प्लस एच सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi, यही आपको सिखाया हूँ। a आपका वैल्यू एज्यूम्ड मीन 50 था, एच आपने 20
निकाला, FI/UI का वैल्यू 15 निकाला, अपॉन सिग्मा FI का वैल्यू आपने 100 निकाल दिया। तो इस तरीके से आपका ये वैल्यू मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है, ये 25 या ये 250 हो जाएगा एलसीएम लेने पे, प्लस 15/5, जब ये जोड़ेंगे तो 265/5, 5 × 25, 5 5 या 25 आपको मिल जाएगा, और बचा 1, और 5 3 या 50। तो यही आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। तो मीन इज इक्वल टू कितना आ गया, 53। यही आपका एज्यूम्ड मीन आ जाएगा। तो जो 53 आपका एज्यूम्ड मीन आया, मतलब 53 जो आपका अरिथमेटिक मीन आया, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो बोर्ड की परीक्षा में ऐसा ही सवाल आपको आएगा, क्लास दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक कॉलम अपने से बनाएंगे मिड वैल्यू का, मिड वैल्यू निकालने के बाद बाकी वही सिस्टम जो हमने आपको बताया आप करते चले आएंगे। अगर कोई मेथड मेंशन नहीं है तो जो आपको वहाँ पे अच्छा लगे, अगर DI तक में ये छोटी वैल्यूज मिल जाए तो ठीक है, अगर ये बड़ा दिख रहा है किसी से भाग हो जा रहा है सेम नंबर से, तो आप UI पे भी बना लेंगे, तब और छोटा हो जाएगा, कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी और समय बचेगा। अगर स्पेसिफाई कर दिया कि आप स्टेप डेविएशन मेथड से करिए, या कह दिया कि आप यही तरीका अपनाइए, तो जो तरीका वो कहेगा उसी तरीके से आपको करना होगा। अगर आप दूसरे तरीके से करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। कोई नहीं लिखा है कि किस तरीके से मीन निकालना है, तो आप मीन निकालिए, चाहे डायरेक्ट मेथड से, चाहे शॉर्टकट से, चाहे स्टेप डेविएशन से, तब आपको मार्क्स मिलेगा। पर अगर तरीका मेंशन है तो एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, जो तरीका मेंशन होगा आप सिर्फ और सिर्फ उसी तरीके को लगाएंगे तो ही आपको नंबर मिलेगा। अगर आप दूसरा तरीका लगा देंगे जो उसने कहा है प्रश्न पत्र में, आप उस तरीके से नहीं करेंगे, भले आपका मीन सही आया हो पर आपको कोई अंक अर्जित नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो अब हमें लगता है कि आपको इसमें कोई समस्या स्टेप डेविएशन में नहीं होनी चाहिए। अरिथमेटिक मीन ऑफ कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपने सीख लिया। कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कुछ और नहीं था, वो ये था कि आपको क्लास दिया रहेगा ऑब्जर्वेशन, एक सिंगल ऑब्जर्वेशन के बजाय, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस करस्पॉन्डिंग क्लास की मिड वैल्यूज को निकालना पड़ेगा। और मिड वैल्यूज क्या होगी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का सम बाई 2, तो 20 + 0/2 तो 10 आ जाएगा, 24 ये आ जाएगा, 60/2 30 ये आ जाएगा आपका, 100/2 50। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हर क्लास की मिड वैल्यू निकाल लेना है, फिर यही XI का काम करेगा। जो मिड वैल्यू जाएंगी यही XI का काम करेंगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से कुछ और प्रश्न हम देख लेते हैं एक आध, जो आपका अननोन वेरिएबल के लिए भी दिया हुआ है और आया हुआ है बोर्ड की परीक्षा में। तो एक सवाल आपका अच्छा लिखा हुआ है, इसका मिटा देते हैं। आप वीडियो को रोककर इसे उतार लीजिएगा, प्रश्न को अपनी कॉपी पे सॉल्व करिएगा टेबल बना के, और देखिएगा क्या आप कर पा रहे हैं। अगला सवाल हम लिखते हैं, द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल इज 50। क्वेश्चन है, द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल इज 50। मीन फ्रीक्वेंसी टेबल का दिया गया है कि 50 है, बट फ्रीक्वेंसीज F1 एंड F2 इन क्लास 20 to 40 एंड 60 to 80 आर मिसिंग। कह रहा है
कि मीन दिया गया है, फ्रीक्वेंसी टेबल का यहाँ पर मीन आपको दिया गया है, पर कुछ क्लासेस हैं जिनका मीन आपका मिसिंग है, और वो इस प्रकार से दिया गया है कि but the frequencies F1 and F1 और F2, ठीक है, इन क्लासेस, कौन सी क्लास का फ्रीक्वेंसी मिस है वो लिखा हुआ है यहाँ पे 20 to 40 एंड 60 to 80 आर मिसिंग। ये फ्रीक्वेंसी आपको नहीं मालूम है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, मतलब फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। कुल मिला के आपको मीन दे दिया गया है और 2 फ्रीक्वेंसी मिस है, और आपको उन फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू बताना है। और डाटा इस तरीके से आपको दिया गया है, क्लास दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दी गई है। क्लास आपका शुरू है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, ये आप क्लास दिया गया। और 17 F1, ठीक है, फिर इसके बाद 32, यहाँ इसका 60 से 80 वाला F2 है, और ये 19 है, और यहाँ टोटल दिया गया है फ्रीक्वेंसी का सम 120, टोटल है 120। तब हो गया, कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। तो कर लेते हैं ये 2006 में, 2010 में, 2013 में कई बार ये प्रश्न इस तरह से आया है। हो सकता है कि आपका ये नंबर बदला गया हो, ये नंबर बदला गया हो, पर आपको प्रश्न इस तरीके का मिल जाएगा कि ये बदला रहेगा, आपको करना है। और कंपटीशन के बिहाफ से भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर यूपीएससी का जो सीसैट का एग्जाम होता है, आईएसपीसीएस का, वहाँ पे स्टैट्स के ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सीसैट के पेपर में। आप देखिएगा, अगर कोई बच्चा आईएसपीसीएस आगे चल के देना चाहता है, या जो लोग दे रहे हैं अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो भी इसको अच्छे से समझ सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अब देखिए, इसका सलूशन हम इस तरह से करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप क्लास लिख लीजिए और उसकी फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए जो आपको दिया गया है। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, और फिर आपको इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है 17 F1, 32 F2, 19, और ये सिग्मा FI दे दिया गया है टोटल 120। ये आपको पहले से दे दिया गया ना कि ये सब आप जोड़ेंगे तो ये 120 आएगा, ठीक है। पर हम इसको अभी ऐसे लिख सकते हैं कि आपको सिग्मा FI अगर यहाँ लिखना है तो देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम इसे को जोड़ दें, यहाँ 31 इसको बना दें और इसका एक इसको दे दें तो 20 हो जाएगा, और इन दोनों का सम 51 आ जाएगा। अब 51 में जब ये 7 पहले जाएगा तो 58, और 10 और दे दिए 68, तो ये 68 प्लस F1 प्लस F2 ऐसे लिख सकते हैं ना, नंबर जोड़ लिए, और F1 और F2 भाई नहीं मालूम है, नोन ही रखे। अब देखिए एक्साई लिखेंगे तो सीधा हमने बताया कि आप इसका मिड वैल्यू लिख देंगे, तो ये देखिए वही बना है, पिछले की तरह ही है, तो लिखना आपको आसान है। तो 0 से 20 10 हो जाएगा, 20 से 30, और फिर ये 50, ये 70, ये 90, क्योंकि क्लास पिछले की तरह है तो उसी तरह आपका ये बन गया। अब आपका यहाँ पे DI लिखेंगे, DI XI माइनस A लिखेंगे, तो A आपका ये एज्यूम्ड मीन हमने 50 मान लिया, तो पीछे की तरह है यहाँ पे -40 -20 0, और फिर +20 +40। अब आपका UI लिखना है, तो UI वही होगा XI माइनस
50/20, क्योंकि यहाँ क्लास क्या ये h बराबर 20 है ना, तो ये -2 -1 0 +1 +2 ये हो जाएगा। अब आपका अगला जो आएगा FI/UI आएगा। देखिए एक बार दो बार आप सवाल करेंगे अगर तो खुद बहुत तेजी में करने लगेंगे। -34 F1 का -1 किए तो -F1, 32 का 0 में किए तो 0, F2 का 1 में किए तो +F2 और 19 का आपका 2 में किए तो 38। तो अब देखिए इसका निकाल लेते हैं। ये क्या निकाल लेते हैं, सिग्मा FI/UI निकाल लेते हैं। तो जब सिग्मा FI/UI आप लिखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि 38 और 34 है तो 4 प्लस में हमारा बच जाएगा, और उसके बाद आपका ये -F1 और ये फिर प्लस का F2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। अब सर करें क्या, इतनी चीजें आपने बता दी, अब आपको फॉर्मूला लगाना है जो आपने फॉर्मूला सीखा। और फॉर्मूला क्या था, A + H × सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI, यही फॉर्मूला आपको सिखाया था मैंने। ये 50 है, H 20 है, सिग्मा FI/UI आपने ये लिखा है, F1 + F2। देखिए ये वाला माइनस में है और ये प्लस में है। अब देखिए अपॉन सिग्मा FI की वैल्यू आपको पता है, कितनी पता है, 120 पता है, चाहे इतना लिखिए। तो यहीं से आपको एक इक्वेशन अभी सॉल्व करने को मिल जाएगा, अभी देखते हैं। तो ये जब आपने सॉल्व किया तो आपको देखिए 20 से काट दिए, 6 बार जाएगा, 120 दिया था, 6 टाइम्स जाएगा, और जब 6 टाइम्स जाएगा तो एलसीएम हो जाएगा 6, और तो ये 300 आएगा। 300 + 4 - F1 + F2/6, तो ये 300 4 - F1 + F2/6 आ जाएगा। पर मीन दिया गया है, कितना मीन दिया गया है, मीन इज गिवन 50, बट x बार इज इक्वल टू 50 गिवन है, तो मतलब यही वैल्यू कितनी हो जाएगी, यही वैल्यू आपकी हो जाएगी 304 - F1 + F2/6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 300, और ये 300 4 - F1 + F2, तो ये 300 इधर ले आइए, इधर गया तो ये F2 - F1 - F2 हो जाएगा। ये F1 इधर गया, F1 प्लस हो गया, और ये इधर गया तो माइनस हो गया, और वो इधर आया तो बचा आपका 4। एक इक्वेशन आपका ये बन गया कि F1 - F2 आपका क्या हो गया 4 के बराबर आ गया। ठीक है, F1 - F2 आपका 4 हो गया। नहीं समझ में आया, ये देखिए F1 - F2, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, अरिथमेटिक मीन हमने यहीं से जनरल जो चीजें हमने सीखी थी वो लिखी। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का सम 20 आपको पता था, एक 120 इसको आपने रखा और सॉल्व किया तो आपको F1 - F2 की वैल्यू मिली। और यहाँ से देखिए इसी को हम सॉल्व करते हैं, ये देखिए बट सिग्मा FI इज इक्वल टू 120 गिवन, तो देखिए F1 + F2 की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी, ये देखिए 120 - 68, और जब 120 में 68 आप घटाएंगे तो आपको मिल जाएगी जो वैल्यू, वो मिलेगी 52 F1 + F2 की वैल्यू। देखिए 120, इसको 70 मान लीजिए तो 50 होगा, 2 ज्यादा घटा दिए तो 2 इसमें जोड़ दीजिए, तो ये आपको इक्वेशन नंबर 1 मिल गया, ये इक्वेशन 2 नाम दे दीजिए। ठीक है, तो अब सॉल्व कर देंगे जब इक्वेशन 1 और 2 को, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ F1 एंड F2। तो ऐड कर दीजिए, तो F1 और प्लस F2 बराबर हमने कहा 52, और F1 - F2 हमने कहा 4। जब दोनों को ऐड किए तो F2 कट गया, ये आया 2F1 बराबर आया 56। जब हमने F1 निकाला तो कितना आ जाएगा 56 का आधा, और 56 का आधा क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 और 1 2 8 जा
60 28। ठीक है, अब किसी एक इक्वेशन में आप इसको रख देंगे, आपको दूसरा वैल्यू मिल जाएगा। तो F1 का वैल्यू यहाँ निकाल, F2 का निकालेंगे तो 52 माइनस 28 आ जाएगा। तो F2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 52 माइनस 28, तो आपको मिल जाएगा 4 to 24। तो इस तरीके से आपको F1 की जो वैल्यू मिली, इस तरीके से आपको F1 की जो वैल्यू मिली वो वैल्यू मिल जाएगी, F1 की वैल्यू मिल जाएगी 28 और F2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 24। जब आप सॉल्व करेंगे, दिख नहीं रहा है, ये नीचे ज़्यादा लिख दिया गया, तो आपको इन दोनों को एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, या एक ही बार ऐड करके F2 कट जाएगा, F1 की वैल्यू 28 मिल जाएगी और उसको किसी एक में रख कर यहाँ पे सॉल्व कर देंगे तो आपको F2 भी मिल जाएगा। तो F1 और F2 28 और 24 मिल जाएगा, मतलब ये अननोन फ्रिक्वेंसीज आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो इस तरीके का सवाल आपको एग्जाम में, बोर्ड की परीक्षा में कई बार मिला है, और अगर आप इसको सीख लिए तो कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। एक ही सवाल है, ध्यान से अगर इसी को देख लेंगे और फिर इसी पैटर्न पे आप बाकी बचे हुए सवाल को करेंगे तो स्टैट्स बहुत ही आसान होता है, आपको उसमें कोई दुविधा होने वाली नहीं है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, बार बार उसी चीज को आपको रिपीट करना है, पूरा काम कैलकुलेशन का होता है। ठीक है, तो आप करिएगा। कोई समस्या हो, आपको कोई प्रश्न ना समझ में आ रहा हो आपकी किताब का इस टॉपिक पे, तो आप उसको कमेंट करके पूछिए ज़रूर, ताकि मैं यहाँ पे आपको बता सकूं और आपका डाउट क्लियर हो सके और आप अच्छे से बोर्ड एग्जाम में बेहतर स्कोर कर सकें। धन्यवाद।